अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। आई एम योर होस्ट जुनैद मेहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में ही जेका PSL हले पई उन सरगर्मियूं जारी आहिनि ऐं PSL जेको प्लेटफॉर्म आहे तमामु बहितरीनु प्लेटफॉर्म आहे जंहिंमें यंग प्लेयरनि खे मौक़ो मिले थो। अॻु में जेके प्लेटफॉर्म हूंदा फर्स्ट क्लास जो प्लेटफॉर्म आहे या उनखां अलावा नेशनल लेवल जा टूर्नामेंट आहिनि, उन्हनि खे मीडिया कवरेज एतिरी न मिलंदी आहे। उन्हनि खे अगरि आम पब्लिक जी ॻाल्हि कजे ओतिरो फॉलो कोन कंदा आहिनि। सिर्फ़ु बोर्ड जा कुझु माण्हू या सिलेक्टर वग़ैरह उन्हनि खे ॾिसंदा आहिनि, उन मां कंसीडर करे प्लेयर्स खे सिलेक्ट कयो वेंदो आहे। लेकिन जेकर हीअ जेके प्लेटफॉर्म आहिनि लीग्स क्रिकेट वारा पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिग बैश जी ॻाल्हि कजे, IPL जी ॻाल्हि कजे, PSL जी ॻाल्हि कजे, इहे अहिड़ा प्लेटफॉर्म आहिनि जिन खे सभु माण्हू फॉलो कंदा ॾिसनि था। इन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी फैन फॉलोइंग आहे। त इन मां जेको प्लेयर ग्रूम थिए थो, परफॉर्म करे थो, त उन्हनि खे इंटरनेशनल लेवल ते मौक़ो मिले थो। त इन्हनि प्लेटफॉर्म्स जी वॾी अहमियत आहे। रीसेंट टाइम्स में जॾहिं खां PSL पाकिस्तान में स्टार्ट थी उन खां पोइ असांखे T20 क्रिकेट में बेतहाशा टैलेंट मिलियो जंहिं पाकिस्तान खे जे लाइ तमामु घणो नालो बि रोशन कयो। रीसेंट टाइम्स में अगरि ॻाल्हि कजे त ज़रूरत महसूसु थी पए त उनखां अलावा जेके PSL खां अलावा बि जीअं ॻाल्हि कजे कश्मीर प्रीमियर लीग थी त जीअं कश्मीर जो टैलेंट आहे उहो बि मथे अचे ऐं उते जे नौजवान खे मौक़ो मिले। त असांखे जेको कुझु कपल ऑफ वीक्स अॻो असांखे ख़बर पई त सिंध में बि सिंध प्रीमियर लीग जे नाले सां हिकु लीग थियण वारी आहे जंहिंमें प्योरली इहो प्लान आहे त सिंध जे रांदीगरनि खे मौक़ो मिले ताकी सिंधी रांदीगर जेके आहिनि उहे बि अॻियां अचनि ऐं सिंध सां जिन जो तालुक़ु आहे। छो त इहो असां बि हमेशह इहो क्लेम कयो आहे त अगरि घटि में घटि अगरि नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल ते या PSL लेवल ते अगरि कंहिं प्लेयर या कंहिं इलाइक़े जी आहे त उहो कराची खां अलावा जेको सिंध आहे, हैदराबाद रीजन, लाड़कानी रीजन, घटि में घटि नुमाइंदगी उहा पाकिस्तान में या PSL में आहे। त सिंध प्रीमियर लीग अहिड़ो प्लेटफॉर्म आहे अगरि उते ई केरु परफॉर्म करे थो त उन जे लाइ अॻियां मतिलबु तमामु घणो मौक़ो आहे। असां अॻ में बि हिकु ॿ प्रोग्राम इन ते कया, असां डिस्कस कयो, पर अॼोको जेको असांजो प्रोग्राम आहे स्पेशली आई सिंध प्रीमियर लीग ते। छो जो असांजे जेके असांजे महिमान आहिनि उहे कुझु ख़ासि आहिनि जिन जो तालुक़ु आहे डायरेक्ट सिंध प्रीमियर लीग सां। ऐं सभ खां पहिरीं महिमान जो तारुफ़ कराईंदो हलां। असांजो पहिरियों महिमान जेके असांजे प्रोग्राम में थ्रू आउट गॾु हूंदा आहिनि, तमामु ज़बरदस्त तजिया ॾींदा आहिनि ऐं पाण बि नेशनल लेवल जा एथलीट आहिनि ऐं डायरेक्टर स्पोर्ट्स SM नदीम साहब, असां उनखे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। थैंक यू। असांजो ॿियो महिमान जेको मूं ज़िक्र कयो त सिंध प्रीमियर लीग, कश्मीर प्रीमियर लीग त हिकु तमामु अहम रुकन आहिनि। अगरि सिंध प्रीमियर लीग जी ॻाल्हि कजे त डायरेक्टर ऑपरेशन, अगरि कश्मीर प्रीमियर लीग ॻाल्हि कजे त उनमें जेका टीम हुई जम्मू जांबाज़ उन जा बि डायरेक्टर क्लब जा जेका फ्रेंचाइज़ जा। उनखां अलावा अगरि MSL जी ॻाल्हि कजे त उन में बि जेका पिशावर पठान उन में बि फ्रेंचाइज़ डायरेक्टर हुआ नवीद अहमद साहब, असां उनखे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। ऐं असांजो जेको टियों महिमान आहे ऑल द वे फ्रॉम कराची तमामु अगरि मीडिया जी ॻाल्हि कजे, स्पोर्ट्स ऐं क्रिकेट जी ॻाल्हि कजे तमामु घणो इन सोशल मीडिया जी ॻाल्हि कजे, मेन स्ट्रीम मीडिया जी ॻाल्हि कजे ऐं तमामु जेको क्रिकेट जे इशूज़ ते बि ॻाल्हाईंदा अथरजी साहब, उन्हनि खे बि असां प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। सभ खां पहिरीं असीं डायरेक्ट वेंदासीं असांजो जेको ख़ासि जेको असां महिमान जेके हींअर ऑपरेशन डायरेक्टर ऑपरेशन जेके सिंध प्रीमियर लीग नवीद अहमद साहब ने। सर, सबसे पहले तो हम आपको मेहरान TV के इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आप कैसे हैं सर? ठीक है सर? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम पे हमें मदऊ किया, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। सर, हमें बड़ी खुशी हो रही है और हमें ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है आप आए हैं। और ख़ास तौर पे यकीनन वो जो कन्फ्यूजन्स थी, जो सवालात थे, जो नौजवान थे परेशान कि यार इतना बड़ा ऐलान हुआ है, आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट भी है, तो लोग पर्सनली कितने एक्साइटेड हैं, कितने मतलब कि पूछ रहे हैं यार क्या सिस्टम है, कैसे हम खेलेंगे, हमें बताएं। तो बड़ी एक एक्साइटमेंट है नौजवानों के अंदर। अच्छा, आप यकीन माने कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि अगर उस जैसे मैं सोच रहा हूँ या जिस तरह का एक थीम नज़र आ रहा है अगर उसी पे ही इसका काम होता है तो यकीनन तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, थोड़ा इसमें थोड़ा बताएं कि इसका प्योरली मकसद क्या है, ये आइडिया किसका है, कहाँ से डेवलप हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल जी, मैं आपको सिंध प्रीमियर लीग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंध प्रीमियर लीग सिंध में होगी इंशाल्लाह। इसका मकसद जो है, देखिए आप क्रिकेट की पे नज़र है आपकी ना, हमने जो महसूस किया, हमें जो जहाँ से आइडिया आया और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ बैठ के उनको भी ये एहसास था कि सिंध में क्रिकेट की वो पजीराही नहीं हो रही है, यहाँ पर टैलेंट उभर के नहीं आ रहा है जो होना चाहिए था। तो जब हम दोनों साथ बैठे हैं और हमने एक फार्मूला पे वर्कआउट किया तो सिंध प्रीमियर लीग के नाम से एक लीग हमने इंट्रोड्यूस कराई है जिसका मेन मकसद ये है कि सिंध में जो एक हिडन टैलेंट है जो बेतहाशा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो द मैकेनिज्म और हेयर के वो सामने नहीं आ रहा है। तो जब तक उनको ऐसे लीग्स
किस्म के मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग एक ग्लोबल लीग है, ये पूरी दुनिया में देखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली वो मेन स्ट्रीम पे आएंगे और उनकी परफॉर्मेंस नोट होगी। यहाँ से उनको एक गेटवे मिलेगा, वो फिर अपना पाकिस्तान का फ्यूचर, अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, अभी मतलब इतने लीग्स हो रहे हैं आजकल, तो कहीं पर भी वो जाके अपना टैलेंट शो कर सकता है। और मेरे ख्याल में ये इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर कोई इनको अवेल करता है। बिल्कुल। अच्छा, ये प्योरली आइडिया किसका है? अगर मैं कहूँ कि यार ये पहले इसने ये आइडिया था, फिर इसने डिस्कस किया, तो प्योरली ये आइडिया किसका है? ये प्योरली गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इनिशिएटिव है। उनको ये एहसास हुआ कि यहाँ पर एक इस किस्म की लीग होनी चाहिए जिससे हमारे जो टैलेंट है स्पेशली इंटीरियर सिंध में, आप अगर देखें पूरे सिंध में क्रिकेट हो रही है, ज़्यादातर क्रिकेट कराची में हो रही है, लेकिन इंटीरियर सिंध में एक ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है जिसको आगे लाना था हमने। तो वो उस टैलेंट के लिए अभी इस लीग का एक्चुअली मकसद ये है कि इसमें हम 5 सिंधी प्लेयर्स जो हैं सिंध ओरिजिन के, वो हर एक टीम का हिस्सा होंगे, जिसमें 2 खेलेंगे टीम में, मतलब 2 हर टीम में लाजम खेलेंगे सिंध ओरिजिन के प्लेयर्स। जो है इसमें मैं आपसे फिर थोड़ा डिटेल में पूछूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा आएंगे नदीम भाई। नदीम भाई, आप भी इस पे थोड़ा अपने थोड़ा ख्यालात का इज़हार करें, आपको कैसा लगा? आपकी भी डिस्कशन हुई है नदीम भाई के साथ, आप भी थोड़ा इसके हवाले से बताएं। हाँ देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये तशरीफ़ लेकर आए और अब टाइम निकाला अतर भाई का भी, ठीक है ना, कि भाई आप लोग तशरीफ़ लेकर आए मेरा टीवी के स्टूडियो में। बिल्कुल ये जो SPL होने जा रही है, इससे आप देखें कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो जब पाकिस्तान खेल रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी बायोमैकेनिक्स के इश्यूज आ जाते हैं, फिटनेस के आते हैं, स्किल के आ जाते हैं, टेक्निक टैक्टिक्स, ये चीज़ें आपको जब मीडिया पर आते हैं प्लेयर्स तो नज़र आती हैं। तो इसका एक ये भी फ़ायदा होगा SPL का कि जो यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं कि ग्लोबल लीग है, तो जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये शाइन हुए प्लेयर जो है पाकिस्तान को मिलेंगे, चाहे वो जूनियर सतह पर हों या जो पाकिस्तान लेवल पर हों। क्योंकि हमारे यहाँ देखें ना, निचले लेवल पर इतना काम नहीं हो पाता, ग्रास रूट लेवल पर हमारे पास कोई बायोमैकेनिक्स लैब नहीं है। तो मुझे कभी उम्मीद है कि ये लोग, जैसे इनसे डिस्कशन हुई है नवी साहब से, ये कह रहे हैं कि हम जो है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाएंगे। तो ये कहना उसमें जो अच्छे हाईली क्वालिफाइड कोचेज होंगे, ट्रेनर्स होंगे और दूसरे लोग, वो सारे एथिक्स, आदाब, डेकोरम ऑफ स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है उन बच्चों को सिखाएंगे और उसका फ़ायदा आगे जाके पाकिस्तान को होगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के बाद जो है वो वर्ल्ड वाइड हमारे जो है सफ़ीर के तौर पर जो है पूरी दुनिया में नजर आएंगे। चलिए, इंशाल्लाह आपने भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। अतर जी, आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से आपके क्या ख्याल आते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि आप लोगों ने बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया, कराची से हम लोग यहाँ पे आए सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से बातचीत करने का। जैसे आपने भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे काफ़ी जो यंगस्टर हैं उस हवाले से काफ़ी एक्साइटेड हैं, बहुत सवालात पूछ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं और ज़ाहिर है वो सवालात के जवाब जो है नवीद अहमद साहब यहाँ पर मौजूद है, वो उसको क्लियर करेंगे। लेकिन जो हमारी राय है सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, एक अरसे से तकरीबन 20-22 साल से हम कराची और सिंध की जो इंटर सिंध की क्रिकेट को फॉलो करें, तो उस हवाले से ये गैप था, यहाँ पे एक ज़रूरत थी इस किस्म की क्रिकेट की। क्योंकि आप देखें, अगर पेशावर ज़ल्मी की हम बात करते हैं या लाहौर कलंदर की बात करते हैं, तो उन लोगों ने इस हवाले से काफ़ी काम किया हुआ, लाहौर कलंदर ने, पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन कराची में, कराची किंग के हवाले से अगर हम बात करें तो उस तरह का हमें गैप नज़र आता है, जो कि हमें हालिया परफॉर्मेंस कराची किंग की नज़र आई पिछले सीज़न में भी और इस सीज़न में भी। तो मैं समझता हूँ कि सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से एक बहुत अच्छा इकदाम है, जिस तरह का इनका प्लान है कि यहाँ पे आके ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे और इस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएंगे जो प्लेयर्स के लिए होगा। क्योंकि कराची में तो है, लेकिन हमारे पास इंटीरियर सिंध में इस तरह कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है कि जहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर आए और परफॉर्म करें और अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस करें। तो इस हवाले से जैसे नदीम साहब ने कहा कि अच्छे कोचेज़ होंगे, ट्रेनर होंगे, उसकी नज़र में होगी और इवेंट जो है वो काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे और उस पर जो है काफ़ी हाईलाइट होगा ये इवेंट। अच्छा, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त किया। अच्छा, हम जब इसको काउंट करते हैं, आप सिंध की बात करते हैं, तो हम इसको पूरा एक सिंध कहते हैं, क्योंकि एक सिंध है। तो जैसे अभी सिंध प्रीमियर लीग हो रही है तो उसमें कराची भी है, हैदराबाद भी है, तो ये बात बड़ा एक अच्छी लगती है। अच्छा, आपने मुझे थोड़ा क्राइटेरिया बताया कि 5 उसमें सिंध ओरिजिन होंगे। अच्छा, इसमें टोटली बताएं कि टोटली क्या, क्योंकि हमने जो लीग्स जो भी देखी हैं तो उसमें तो हमें 4 प्लेयर प्लेइंग 11 में फॉरेनर नज़र आए हैं। तो इसमें जो वो है कैटेगरी, क्या उसमें फॉरेनर प्लेयर हमें नज़र आएंगे या कुछ इस तरह होगा कि 4 प्लेयर होंगे लेकिन इंटरनेशनल होंगे, भले पाकिस्तानी हो? इसका पूरा थोड़ा बताएंगे, इसका पूरा क्राइटेरिया क्या है? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होगी कि इसमें हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी प्लान का हिस्सा हैं, उनको भी हम क्योंकि ये ग्लोबल लीग है, ग्लोबल लीग है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी ले आएँ। लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो आगे जाके फिर मामलात किस तरह तय होते हैं उसके बाद फिर फैसला होगा उसका। लेकिन जो लीग का स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स, आपके नेशनल प्लेयर्स सारे
ठीक है, आपके सारे नेशनल प्लेयर्स और फिर आपके इमर्जिंग प्लेयर्स हो गए हैं और आपके सिंधी ओरिजिन के प्लेयर्स हो गए हैं। तो ये एक ऐसा मिक्स है कि जहाँ पर एंटरटेनमेंट भी होगी और क्रिकेट भी होगी, यंगस्टर को एक्सपोजर भी मिलेगी और आप उसको बैठ के भी इंजॉय कर सकोगे। जिस तरह आपने एक चीज़ डिसाइड कर दी है कि 5 प्लेयर स्क्वाड में हिस्सा होंगे, वो सिंध के 18 होंगे, के स्क्वाड में, 18 के स्क्वाड में, तो अगर बकाया 13 का पूछा जाए तो उसमें क्या प्लान है? 13 में आपके इमर्जिंग प्लेयर्स हो गए, 2 इमर्जिंग प्लेयर्स हो गए, क्योंकि देखें क्रिकेट की जो फैसिलिटी, इट्स नॉट अ कमर्शियल फैसिलिटी। इसमें हमारा जो मेन एम है ग्रॉस रूट लेवल से जो क्रिकेटर्स ऊपर आ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी देने का है, उनको बड़े स्टेज पे लेके आने का है, ठीक है। और 2 इमर्जिंग प्लेयर्स होंगे, 2 सिंध ओरिजिन के 11 के स्क्वाड में खेलेंगे, ठीक है, प्लान ये है हमारा। उसके साथ पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे आपके टॉप जो क्रिकेटर्स होंगे वो होंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी लेके आएँ। चले, एक ज़बरदस्त प्लान है। अगर कहा जाए कि अभी हतमी डिसाइड नहीं हो, अगर फॉरेन प्लेयर्स की बात की जाए या इंटरनेशनल, तो वो भी हतमी डिसाइड नहीं हुआ। हाँ, उसमें ये होता है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि उसमें कुछ मामलात होते हैं वो तय करने होते हैं, काफ़ी मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं कुछ, और बाकी कुछ मामलात होते हैं, तो वो फिर डिसाइड होगा बाद में कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इस लीग का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी ले आएँ इसमें। ठीक है। अच्छा, सिंध प्रीमियर लीग की जो टीम होगी, जो एक होंगे जो भी सिलेक्टर वगैरह, वो आएंगे, ट्रायल लेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे प्लेयर्स को। बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हमें अपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके चैनल की वसातत से मैं उन सबको ये बताना चाह रहा हूं जो ट्रायल्स के बारे में जो यंगस्टर्स बार बार पूछ रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम सिंध के हर बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जाके ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे। ठीक है। हमारे हर डिविजनल हेडक्वार्टर में कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके प्लान करके अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर, पाकिस्तान क्रिकेटर्स सुपरस्टार्स, वो आके तो ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे। यहाँ से हम टैलेंट को हंट करेंगे, ठीक है, तो उन टैलेंटेड लड़कों को हम ड्राफ्ट करेंगे SPL के ड्राफ्ट्स में, ठीक है। वहाँ से वो टीमों को अवेलेबल होंगे, वहाँ से हम एक पूल पिक करेंगे प्लेयर्स का, जितने भी यंगस्टर्स प्लेयर हो गए उनके लिए। फिर इंशाल्लाह हमारे जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं अभी जिस पे काम चल रहा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ बात हो गई है, हमें ग्राउंड देख रहे हैं, कराची में हमें ग्राउंड मिल जाएगा एक, तो उस ग्राउंड में हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की एकेडमी बना रहे हैं। जो टैलेंट हम यहाँ से हंट करेंगे उस टैलेंट को हम वहाँ पर ले जाके ग्रूम करेंगे, पॉलिश करेंगे उनको, और उनको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में PSL, SPL, PSL जो भी लीग्स होती है उसके लिए हम तैयार करेंगे। और साथ साथ में हमारी इंग्लैंड में एक काउंटी से बात हो रही है प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, यॉर्कशायर लीग से बात हो रही है, तो उस सिलसिले में भी हमारा जो फ्यूचर का प्लान है कि प्लेयर्स डेवलपमेंट में हम यहाँ से प्लेयर्स वहाँ भेजेंगे ट्रेन होने के लिए, वहाँ के प्लेयर्स आके हमारे साथ ट्रेन होंगे, और जो हमारी एकेडमी होगी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की एकेडमी होगी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा वो, उसमें हमारे इंटरनेशनल कोचेस हमारे लोकल कोचेस के साथ मिलकर इस टैलेंट को ग्रूम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त प्लान, तो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। अच्छा, अब इसमें एक और कन्फ्यूजन है कि जब मीरपुर खास में ट्रायल होंगे या सखर में ट्रायल होंगे, तो ये मजमूई तौर पे सारे प्लेयर पिक करके वो लेके जाएंगे, ड्राफ्ट में आएंगे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या ऐसे होगा कि अगर लड़काना का प्लेयर कोई वहाँ से सिलेक्ट हुआ तो उसी टीम में खेलेगा? नहीं, हम सिंध की बात कर रहे हैं तो ये सब सिंध में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लाड़काना के प्लेयर सिर्फ लाड़काना में जाएंगे, ये जाएंगे सेंट्रल पूल में। जो भी प्लेयर्स का पूल बनेगा, जो इनकी कैटेगरीज बनेगी, फॉर एग्जांपल हमने 30 लड़के हंट किए ट्रायल से, तो वो 30 लड़के ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे, और 6 फ्रेंचाइजीज में से किसी भी फ्रेंचाइज ने उनको उठाया तो ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाड़काना का लड़का सिर्फ लाड़काना की तरफ से खेलेगा। चलें, सही है, इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, वक्त नडी साई जो चुदा कुछ देर में असां गॾु रहिजो। चुदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असां डिस्कशन जारी है सिंध प्रीमियर लीग के हवाले सां। जो असां डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध प्रीमियर लीग मौजूद नवीद अहमद साहब, तमामु इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। उहे कुछ सिंध जेके काफ़ी वक्त खां नौजवान पुछनि पिया त आया सिंध प्रीमियर लीग में छा तरीक़ेकार आहे, कीअं खेॾे सघे थो, केरु खेॾंदो, तो उन हवाले से पूरी डिस्कशन थे पी। अच्छा सर, इसमें आप ये भी बताएं कि तरीक़ेकार क्या है, कि बच्चों को क्या करना है, किस तरह से उनको उस में शामिल होना है, ट्रायल्स में या ओपन ट्रायल्स होंगे या कोई और तरीक़ेकार है, पहले ये बताएं तो फिर आगे दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, ट्रायल्स का तरीक़ाकार यह है कि हमारी वेबसाइट्स है
वेबसाइट पे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पर जाके विज़िट करें और अपने इंटरेस्ट वहाँ पर रजिस्टर करें। हमारे पास सबकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ट्रायल्स वाले दिन, जिस दिन हम अनाउंस करेंगे ट्रायल्स, हमारे जो सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं उन पे आप नज़र रखिएगा। उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम एक डेट दे देंगे। कुछ मामलात है वो तय करने हैं, वो जैसे ही तय हो जाते हैं तो हम एक डेट दे देंगे। उस डेट पे मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल्स होंगे। तो आप मेरी सब नौजवान क्रिकेटर्स से ये गुजारिश है कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन पे आप लोग नज़र रखें। हमारे वेबसाइट को रेगुलर आप चेक करें, वहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट डिटेल होती है वो वहाँ पर हम पोस्ट करते हैं, वहाँ से आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। के बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे तो ही ट्रायल दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि अप्लाई ना करें। वो अप्लाई नहीं है एक्चुअली, वो ये है, देखें इसमें क्या होता है, हमने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसलिए रखा है कि ज़ाहिर बात है जब आप ट्रायल का इनेकाद करते हैं तो बहुत दुनिया आ जाती है उस वक्त ना, तो वहाँ पर उनको बॉलर्स को और बैट्समैन को सेपरेट करना और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप जब अप्लाई करते हो और ऑनलाइन हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू, उसमें हमारे पास इनिशियल डिटेल आपकी आ जाती है कि आप बॉलर्स हैं कि आप बैट्समैन हैं, तो हम उसको कैटेगराइज करके जैसे ही आएंगे तो हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में जाके फिर एक सवाल सर, कोई क्राइटेरिया आपने रखा है इसका कि भाई जो ट्रायल्स ये बच्चे दे सकते हैं और ये नहीं दे सकते हैं? नहीं जी, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका ताल्लुक अगर सिंध से है और आप सिंध की कैटेगरी के लिए उसमें आना चाह रहे हैं, देखें इसमें ट्रायल्स में सब आएँ। ट्रायल्स में देखें एक तो यह है कि हम ड्राफ्ट के लिए लड़के पिक करेंगे सारे इस रीजन से, ठीक है, और दूसरा हम एकेडमी के लिए भी लड़के पिक करेंगे इसमें से, ठीक है। तो जो अगर किसी तरीके से फॉर एग्जांपल वो सिंध ओरिजिन नहीं है लेकिन वो यहाँ पर रह रहा है, ठीक है ना, तो वो चूंकि रह रहा है यहाँ पर सालों से रह रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट में वो सिंध ओरिजिन का नहीं है, तो वो हमारे एकेडमी के लिए क्वालिफाई करता है। हो सकता है वो हमारे लीग में इस कैटेगरी के लिए, सिंध कैटेगरी के लिए क्वालिफाई ना करें, ठीक है। तो मैं ट्रायल्स के लिए सबको बोलना चाहूँगा कि सब आ जाए। नहीं है कि कोई पीसीबी का टूर्नामेंट खेला हुआ हो या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। हाँ। देखिए ट्रायल देने आएंगे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि देखिए काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ऐसे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जिनका प्लेइंग राइट्स नहीं है। हाँ। अब मैं आपको गिनवा भी देता हूँ, नौशरो फेरोज़ है, डिस्ट्रिक्ट मटियारी है, डिस्ट्रिक्ट टंडोला यार है, डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान है, उमरकोट है, काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके पास प्लेइंग राइट्स नहीं हैं, ठीक है। वो फिर टैग हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट, और कुछ जैसे मटियारी है, खान टंडोला, ये टैग हैं बदकिस्मती के साथ हैदराबाद से। हैदराबाद में पहले से ही इतने प्लेयर हैं कि उनको मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ट्रायल देने जब दो किस्म के लड़के आएंगे, एक लड़का वो होगा, दोनों अच्छे होंगे, दोनों अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन एक होगा जो फर्स्ट क्लास खेला हुआ होगा कि जिसके पास ये रिकॉर्ड होगा कि उसने 50 मैच खेले हैं, 100 आउट किए हैं। लेकिन जो दूसरा बच्चा जो उस डिस्ट्रिक्ट से आएगा उसने कुछ नहीं खेला हुआ, टैलेंटेड दोनों हैं, तो क्या उनके लिए मौके होंगे या हम ये कंसीडर किया जाएगा यार इसने इतने रन किए हुए हैं डोमेस्टिक में? देखिए ये तो फाइनल कॉल हमारे जो कोचेस हैं जो उस वक्त खड़े होकर देख रहे होंगे, उनको एवेल्युएट कर रहे होंगे, फाइनल कॉल तो उनकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसने 50 किए हुए हैं, इसने 100 किए हुए हैं। जिस वक्त वो उस वक्त बैटिंग कर रहा होगा या बॉलिंग कर रहा होगा और जो करंटली उसकी परफॉर्मेंस होगी, जो एवेल्युएट करेगा हमारा कोच, तो हम तो उस पर जाएंगे, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करेगा। तो मैं बोलता हूँ कि वो लड़के डिस्करेज ना हो जिन्होंने आगे कोई बड़ी लेवल की क्रिकेट नहीं खेली है, टैलेंटेड हैं, फिट हैं, सब आ जाएं। अच्छा, फाइनेंशियली थोड़ा बता दें क्योंकि आप KPL में भी रहे हैं, अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो वो कितने वो लड़कों को मिलेंगे, थोड़ा ये भी एक कैटेगरीज कितने पैसे मिलते हैं, थोड़ा ये भी थोड़ा। SPL की बात कर रहे हैं, मतलब कि सिंध प्रीमियर लीग की, और क्योंकि आपके पास वो भी एक्सपीरियंस है कश्मीर प्रीमियर लीग का भी, तो इसमें कितनी अर्निंग होती है एक प्लेयर की कैटेगरीज वाइज? देखो कैटेगरी वाइज मैं अगर आपको बताऊं कि सिंध प्रीमियर लीग में अगर जो सिंध कैटेगरी के आप सिंध वाली जो कैटेगरी है, सिंध ओरिजिन के प्लेयर्स की कैटेगरी ले लें, तो इसमें मैं आपको एक रफ अमाउंट बता रहा हूँ कि 8 से 10 लाख रुपए जो है वो एक प्लेयर की, यानी कि वो 5 प्लेयर जो आप कह रहे हैं 18 में आएंगे, उनकी बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें से पर प्लेयर जो है 8 से 10 लाख रुपए पर प्लेयर को एक लीग के मिलेंगे। वो सिर्फ उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी उनको मौके हैं कि वो और भी इसमें से। अच्छा, ये जो SPL होगी ये कराची में होगी पहला सीजन जी,
और अगर हैदराबाद की बात की जाए, नवाबशाह की बात की जाए, तो ये यहाँ का एक्चुअली हमारा यहाँ पर ये लीग करवाने का मकसद ही यही था कि हम कराची के साथ साथ इंटीरियर सिंध में भी आ जाएं, ताकि जहाँ पर बहुत काफ़ी अरसे से इंटीरियर सिंध के अवाम जो हैं क्रिकेट देखने से महरूम है, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास नया स्टेडियम हैदराबाद जैसा ग्राउंड था, बल्कि है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर इस साल हम लीग करा सकें। हमारी गवर्नमेंट से बात हुई है, उनकी भी ख्वाहिश है कि हम इस लीग को कराची से आगे भी लेके जाएं। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि सीज़न 2 हम हैदराबाद, नया स्टेडियम हैदराबाद में कराएंगे इंशाल्लाह। इस सिलसिले में अभी आपके प्रोग्राम के बाद हमारा विजिट है नया स्टेडियम हैदराबाद का। यहाँ पर अभी हम ग्राउंड की कंडीशन देखेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, जो हमारी रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए उस पर काम होगा, जल्दी काम होगा, ताकि नेक्स्ट ईयर हम इसको दूसरे वेन्यू पे करें। वेन्यू मतलब हैदराबाद या सखर या बेनजराबाद या लाड़काना, बिल्कुल। इस तरह और का। लॉन्ग टर्म में हमारा प्लान ये है कि ये हमारा जो एग्रीमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ 10 साल का एग्रीमेंट है SPL का। तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि इंशाल्लाह बाई 10 ईयर्स जब हमारे कंप्लीट होंगे तो हम नया स्टेडियम जैसे 2 और भी यहाँ पर ग्राउंड्स ऐसे डेवलप करें कि जो इस काबिल हो कि वहाँ पर SPL के मैचेस हम कंडक्ट कर सकें। चलें इंशाल्लाह। और काफ़ी सारी डिटेल्स आ गई, और अगर फिर कोई क्वेश्चन आया तो ज़रूर आपकी तरफ लेके आऊँगा। अभी अतर जी के पास आएंगे। अतर जी, एक क्वेश्चन है, अभी PSL में आपने कराची की बात की, आपने तो ये बात की कि वहाँ पे वो काम नहीं हुआ। एक और भी तो मामला, अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में भी ज़्यादा नुमाइंदगी कराची की है, कि आपको पता उमर एसोसिएट्स के साथ ही उनका जो लिंक है उनकी। तो अभी हमने देखा कि काफ़ी सारे प्लेयर हमें से नज़र आए कि जो उस लेवल के नहीं थे। अगर हैदराबाद के प्लेयर थे आसिफ महमूद, जिन्होंने सिंध की टीम में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, और यंग प्लेयर्स के लिए ये लीग है, जो फिट भी हैं, परफॉर्मर भी हैं, बॉलर भी हैं, बैटर भी हैं। जब हम लीग की तरफ देखते हैं तो कुछ रिटायर प्लेयर भी खेल रहे हैं, कुछ ऐसे भी यारी दोस्ती में भी खेल रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये थोड़ा मुझे बताएं। देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और इस हवाले से मैं काफ़ी मरतबा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये बात कर चुका हूँ कि हम अगर PSL की बात करते हैं कि PSL जो एक फ्रेंचाइज इवेंट है, फ्रेंचाइज इवेंट में ऐसा है कि जिसमें एक फ्रेंचाइज ऑनर जो होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि एक पर्सनल एक बंदे की जो अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो टीम को परचेज करता है, और फिर वो उसकी मर्जी होती है कि वो अपनी मर्जी से किस तरह के प्लेयर खिलाए। असल में कहा तो ये जाता है कि PSL जो है पाकिस्तान की ब्रांड कहते हैं इसको, कि PSB जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है यहाँ से प्लेयर हायर किए जाएंगे, लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो चीज़ें PSL में हो रही होती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं होती। जैसे पिछली दफ़ा PSL में आपने देखा कि जो विकेट कीपर बेस्ट विकेट PSL का था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं था, जो कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का था वो PSL का कैप्टन नहीं था। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने पिछले दफ़ा भी दी थी कि इस तरह का जो PSL होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है, इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और ये ऑनर होता है इनकी अपनी सवाबदीद पे होता है कि वो लाइकिंग डिसलाइकिंग जैसे आपने कहा। और अगर आप कोयटा की बात करें तो कोयटा के बारे में काफ़ी कहा जाता है आजम खान के हवाले से कि जो जोन 6 के कोच हैं, तो जो उनके क्लब से खेलता है, जो उनकी अकेडमी से खेलता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं कराची में जो कहते हैं कि यार अगर हम जोन 6 से खेलेंगे तो हम पाकिस्तान भी खेल जाएंगे, अगर हम जोन 6 से खेलेंगे तो हम जो है PSL भी खेल जाएंगे। तो इस तरह की काफ़ी हमें एग्जाम्पल मिलती हैं, जैसे कि आपने खुद कहा कि जो प्लेयर्स ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि असल में अगर हम देखिए, अगर हम बात PSL की करें या SPL की करें, तो हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को एक अच्छे क्रिकेटर्स दें, उसको फ्यूचर दें वहाँ पे। तो हमें उस प्लेयर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिनका फ्यूचर है, जिनके पास 5 से 10 साल हम समझते हैं कि इनके पास है। अगर वो PSL में या SPL में आके परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान का नाम करेंगे, पाकिस्तान के लिए वो खेलेंगे, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि इस पर उस तरह का अमल नहीं होता कि प्लेयर्स पे, उन प्लेयर्स पे फोकस किया जाए जो जैसे इमर्जिंग प्लेयर हैं या ग्रास रूट लेवल पर जो प्लेयर हैं, उनको इन बड़े प्लेयरों के साथ खिलाया जाए। उन प्लेयरों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जिनकी क्रिकेट मैं समझता हूँ कि अब खत्म हो गई। आपको लगता है कि आसिफ महमूद, क्योंकि बड़े कम प्लेयर यहाँ पे हैं कि जिनको मौका मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि नुमान अली इंटरनेशनल खेल रहे हैं, जाहिद महमूद, उसके बावजूद भी मौका नहीं मिलता, लेकिन शर्जील हसनैन के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, या शाहनवाज दहानी। तो आसिफ महमूद यंग भी थे और काफ़ी लग रहे थे खेल जाएंगे, फिर भी नहीं खेले। तो कितना मुश्किल है यहाँ से प्लेयर के लिए PSL के टीम के लिए खेलना? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की आपने पहले भी बात की, आसिफ महमूद की आपने बात की। बिल्कुल, आसिफ महमूद 16 पाकिस्तान का कैप्टन भी रह चुके हैं, उसने परफॉर्म भी की, मुख्तलिफ जगहों पे उसकी परफॉर्मेंस भी रही। जिस तरह कि हमने अभी साइम अयूब को देखा, वो आया, उसने वहाँ परफॉर्म किया, और हालांकि पिछले दफ़ा तक कोयटा की तरफ से उसको पिक किया गया था, इस दफ़ा जो है उसको जो है नहीं लिया गया, कराची से खेला था वो मेरे ख्याल पिछले दफ़ा,
तो इस दफ़ा उसको ज़ल्मी ने लिया, इस दफ़ा उसको। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लैकिंग डिसलैकिंग होती है, उसमें प्लेयर्स को जो पिक नहीं किया जाता। ये जितने भी ग्रास लेवल प्लेयर हैं ये डिजर्व करते हैं, और मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का जो अंडर 16 लेवल है, अंडर 19 लेवल है, यहाँ से प्लेयर्स को देखना चाहिए और उनको मौके देने चाहिए यहाँ पे। अच्छा चलें, बड़ा अच्छा जवाब आ गया आपका सर। आपकी तरफ एक दफ़ा फिर आऊँगा, फिर हम जाएंगे अपना नदीम भाई की तरफ भी। अच्छा ये थोड़ा बताएं कि ये जो 6 टीम है इनके ऑनर कौन है, कौन ले रहा है, या अभी कुछ ये सीक्रेट है, या हो गई है सारी टीम सेल आउट, क्या कुछ? इंशाल्लाह अभी आपको कुछ दिनों में हम अनाउंस करेंगे ऑफिशियली। अभी कितनी टीम्स हो गई हैं? हो गई हमारे पास अभी 2 टीम्स ऐसी हैं कि जो अभी जिनके पे बात चल रही है। बाकी इंशाल्लाह 4 टीम्स हमारी फाइनल हो गई हैं। तो आपको अभी कुछ दिनों में हमारे कुछ इवेंट्स हैं वो आ रहे हैं, तो उसमें हम आपको। अच्छा ये जो 6 जो ऑनर हैं, यकीनन इनका ताल्लुक सिंध से होगा, सिंध प्रीमियर हाँ, लीग ये है। तो इनमें से क्या हमें उम्मीद है कि कोई इनमें से एक ऐसा हो जिसका इंटरेस्ट हो कि वो नेक्स्ट ईयर PSL में टीम ले? ये तो देखें टोटली उनके डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि देखें पिछले साल मैं जब कश्मीर प्रीमियर लीग में था, मैंने देखा कश्मीर प्रीमियर लीग कश्मीरियों के लिए हो रही थी, मतलब कश्मीर के उस पर हो रही थी ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर से कोई भी आगे नहीं आया कि उन्होंने फ्रेंचाइज ली हो। मतलब सब के सब फ्रेंचाइज ऑनर जो थे वो आउटसाइड कश्मीर के थे। अच्छा ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी गुजारिश यह है कि चूँकि सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, सिंध में हो रही है, तो हमारी ख्वाहिश भी है कि सिंध से लोग आएँ और वो आके फ्रेंचाइज को ऑन करें। आपके आगे 4 जो ओनर हैं उनमें वो सिंध से हैं। सिंध से हैं, हाँ, बकाया 2 वो भी। सब सिंध से हैं, उनका ताल्लुक सिंध से है। अच्छा इन 4 में कोई ऐसा है जो PSL की, या इनमें है जो PSL की टीम खरीद कर सकें इन फ्यूचर, आपके हिसाब से, आपके तक? देखें जी, अगर आप बात करें खरीद तो बिल्कुल सकते हैं, ठीक है, वो तो बाकी उनकी ख्वाहिश पे है कि मतलब ये नहीं है कि वो खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं। चले हम ये ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा नदीम भाई के भी बड़े सवाल आते हैं आपसे। नदीम हाँ, भाई सवाल नदीम पूछें आप कुछ। बस मेरा यही था कि मैं पूछना चाहता था, जैसे आप कह रहे हैं कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे, ग्राउंड भी बनाएंगे, तो ये आप हर रीजन में बनाएंगे ग्राउंड या सिर्फ हैदराबाद? 6 टीमें हैं। देखिए इसमें कुछ हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, ठीक है ना। तो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान में ये है कि हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर में एटलीस्ट एक ऐसा ग्राउंड हो कि जिसमें कोचिंग के लिए हम बेस्ट रिसोर्स वहीं से ही चूज़ करें, और जो हमारे सेंट्रल में लेट से हमारा कराची में जो मेन एकेडमी होगी, वहाँ पर जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोचेस काम कर रहे होंगे वो आएँ, इनके साथ कोऑर्डिनेट करें और लड़कों पे काम करें, ठीक है। यहाँ से हम अर्ली ग्रूमिंग करेंगे और ग्रूम हो के लड़का आके तो फिर सेंट्रल एकेडमी जो होगी हमारी कराची में उसमें आएगा। तो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान में ये है कि हम हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर में, ऐसा भी हो सकता है कि हर एक फ्रेंचाइज के साथ जिन सिटीज़ की फ्रेंचाइज बेस्ड है वहाँ पर एक ग्राउंड उनके नाम से हो, ठीक है। वहाँ पर क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रायल्स हो रहे हो, कहीं ना कहीं मैचेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एकेडमी चल रही हो, ठीक है, कोई ना कोई क्रिकेट की एक्टिविटी चल रही हो, और वो कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे सेंट्रल एकेडमी के साथ, ठीक है। तो जो भी लड़का यहाँ से बनेगा वो वहाँ पर आएगा। आपने क्रिकेट की बात की कि भाई हम उसको प्रमोट कर रहे जी। हैं, पाकिस्तान में तो और दूसरे गेम्स भी होते हैं, हाँ। तो ये फ्रेंचाइज उन गेमों को भी ऑन करेंगे फ्यूचर में, या कुछ ऐसा लायामल तय करेंगे कि भाई दूसरे गेम में जैसे एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हमारे काफ़ी गेम ऐसे हैं जो ओलंपिक में शामिल है और बच्चे वो भी खेलते हैं, तो उनको उनके लिए कोई आपने कोई मेथोडोलॉजी या कुछ ऐसा तरीक़ेकार बनाया? देखें सिंध प्रीमियर लीग तो टोटली है क्रिकेट के साथ रिलेटेड है, ये क्रिकेट की लीग हो रही है, तो हम यहाँ पर फोकस हमारा क्रिकेट पे ही है। लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके हम 3-4 साल बाद, 5 साल बाद देखते हैं, जब हम एक एस्टेब्लिश्ड फेज में आ जाएं, तो हमारी तरफ से सिंध में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए जितना हो सकेगा सिंध SPL की तरफ से हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। अच्छा सर, इसमें सिंध प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो ये कितने हमें हर साल नज़र आएगा? इसमें जो प्लान है, आपने 10 ईयर्स की बात की, तो ये कंफर्म है 10 ईयर्स तक तो ये इसका प्लान है? बिल्कुल जी, सीज़न 1 इस साल हो रहा है इंशाल्लाह, हमारे प्लानिंग जून में है और ये हर साल होगा, 10 साल तक ये हर साल होगा। अच्छा इसको ओन कौन कर रहा है? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें हमारे साथ फुल ऑन बोर्ड है, उनके पैट्रोनेज के अंदर हो रहा है ये, तो वो कम्प्लीटली इसको ऑन कर रहे हैं। अच्छा अब मेहरान TV आपको पता है कि ख़ास तौर पे अगर हम बात करें
क्योंकि कराची तो एक इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया भी हैं, बात भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम मेहरान टीवी के प्लेटफॉर्म से बड़ा काम करते हैं। अब उसके हवाले से अब हमारे नाज़रीन कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मेहरान टीवी के बारे में मैंने सुना है माशाल्लाह आप लोगों का, ख़ासकर स्पोर्ट्स के आपके कवरेज, और आपकी देखी भी जाती है, सुनी भी जाती है। मेरे जितने भी कराची रीजन से दोस्त हैं अक्सर जिक्र करते हैं, अक्सर मैं क्लिप्स में देखता हूँ आपकी कवरेज। तो आप ऐसे ही काम कीजिएगा। देखें, आप जब खुद लीड लेंगे, यहाँ के मसाइल, यहाँ के जो भी क्रिकेट के रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड मसाइल आगे लाएंगे, मीडिया पे लेके आएंगे, स्क्रीन पे लाएंगे, तब पता चलेगा, फिर वहाँ से जाके उस पर एक्शन लिया इंशाल्लाह जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेहरान टीवी और एसपीएल की पार्टनरशिप भी इंशाल्लाह होगी और ज़रूर इंशाल्लाह इसमें वन ज़्यादा वे और इंशाल्लाह अनदर किसी न किसी काम तरीके से जो है क्योंकि सर मेहरान टीवी को जो कराची से हटकर रेस्ट ऑफ सिंध जो है उसमें बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है और लोग जो फॉलो भी करते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्या आ रहा है, क्योंकि मेहरान टीवी जो है वो लोकल लैंग्वेज यानी कि सिंधी लैंग्वेज का चैनल है। तो ज़रूर आप इसमें कोई ना कोई इनको भी इन्वॉल्व करवाएं तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी। डेफिनेटली इंशाल्लाह आपके साथ हमारा जो पार्टनरशिप है वो चलती रहेगी इंशाल्लाह। आप सिंध के चैनल हैं, सिंध में आपकी सुनी जाती है, ठीक है, देखी जाती है आपकी, तो इंशाल्लाह एसपीएल में आप लोगों की बिल्कुल सिंधी लैंग्वेज आपको पता है पूरी दुनिया में सिंधी रहते हैं वो तो बड़ा पसंद करते हैं, जब वो आपकी ज़बान में जब चैनल आता है तो आप बड़ा देखना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल आप मेहमानों का शुक्रिया, आप आए और ऑल द वे, पहले आप पेशावर से कराची या फिर कराची से आए तो बड़ी खुशी हुई और जो भी कन्फ्यूजन्स थे ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गए और यकीनन नौजवानों को इस प्रोग्राम से बड़ा फ़ायदा होगा। और जाते जाते हमें मैसेज दें और नदीम भाई फिर सर कैसा? हाँ, बस मेरा यही मैसेज है, आपका बहुत शुक्रिया। और जो ये एसपीएल होने जा रही है ये समझ लें क्रिकेट की दुनिया में एक सिंध के हवाले से रेवोल्यूशन होगा। बिल्कुल। और इसमें देखिए बच्चों को जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ना तो वो अपनी सलाहियतें नहीं दिखाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर शो करें और आगे आ जाए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया आज। लेकिन मेरा एक पैगाम है सिंध के सारे प्लेयर्स के लिए। देखें, सिंध ऑफ लेट अगर हम देखें, यहाँ पर सैलाब से काफ़ी डैमेज हुआ, लोगों के मोराल थोड़े से डाउन हो गए थे, माशी थोड़ी सी यहाँ पर इश्यूज़ हो गए थे सैलाब की प्रॉब्लम की वजह से। तो हम स्पोर्ट्स के ज़रिए लोगों का जो मोराल है उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं, हम एक कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेरी सब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट सी है कि आप लोग इस कॉज को कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ पूरा इसमें आप नहीं बिल्कुल ये समझें कि ऑलरेडी कामयाब हो चुका है, क्योंकि भले उस लेवल पे सिंध के आपको प्लेयर नहीं ना, लेकिन आपको मैं यकीन से बताऊं कि अभी जो इंटरेस्ट है ना, आप कराची का कोई टूर्नामेंट देखने चले जाएं, भले उसमें 10-12 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हों, आपको वहाँ पे देखने वाला कोई नज़र नहीं आएगा। आप यहाँ आ जाएं, मैं आपको अभी इवेंट दिखाऊं, उमरकोट में चले जाएं, इवेंट होता है आल सिंध का, आप देखेंगे हज़ारों लोग देखने वाले होते हैं। आप लाड़काना चले जाएं, दादू चले जाएं, इवन हैदराबाद में इतने मैचेस के देखने का शौक है, आप खेलने का बेइंतहा शौक है। सर आप भी अपना मैसेज दें तो फिर इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी हमने बात की कि अगर हम एसपीएल या पीएसएल की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और खासकर मैं इंटीरियर सिंध यानी सिंध के जो प्लेयर्स हैं, खासकर क्रिकेट के, क्योंकि हम बात करें क्रिकेटर जिनको बड़े गिले शिकवे इस हवाले से रहते हैं, कुछ जायज़ शिकवे भी हैं उनके कि जब भी सिलेक्शन होती है या टीम बनती है या क्राइटेरिया होता है शायद उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिंध प्रीमियर लीग। वो आएँ जान से जो है अपने ट्रायल्स पे पहुँचे, अपना नाम रजिस्टर कराएं और ट्रायल दें, और जो भी उनमें परफॉर्मेंस है, जो वो कर सकते हैं, बॉलिंग बैटिंग, अपने आप को आएँ और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए और अपने आप को इन्हांस करने के लिए। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आप आए और इतना अच्छा ब्रीफ किया, ख़ास तौर पे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और कन्फ्यूजन थी सारी ख़त्म थी। बिल्कुल नाज़रीन, सिंध प्रीमियर लीग जो बेसिकली मक़सद इहो आहे त सिंध जा जेके नौजवान क्रिकेटर उन्हनि खे अॻियां हाईलाइट कयो वञे, त हिन मौक़े मां फ़ाइदो वठो। यकीनन जे अगरि के तव्हां प्लेयर आहियो त प्रैक्टिस कयो, पैमाने फिट कयो। यकीनन कुझु हींअर बि अगरि वेबसाइट ते वेंदा त उते फॉर्म अची वियो आहे, पंहिंजो फॉर्म फिल कयो, पंहिंजे पाण खे ॿुधायो, तव्हांजो जेका वेट कयो। इंशाल्लाह तव्हांजे नज़दीक तरीन ट्रायल थींदा, हर डिवीज़न में ट्रायल थींदा, उते वञी ट्रायल ॾींहुं सिलेक्ट थियो ऐं पंहिंजो फ्यूचर बहितर बणायो। बहरहाल इंशाल्लाह असीं गुड लक विश कंदा प्लेयर्स खे बि, असीं गुड लक विश कंदा सिंध प्रीमियर लीग खे बि, ऐं उमेदु कयूं था त इन मां लीग मां इंशाल्लाह फ़ाइदो थींदो। ऐं ज़रूर बि ज़रूर असांखे प्लेयर सर चयो त कश्मीर प्रीमियर लीग मां को बि रांदीगर न खेॾे सघियो PSL, पर असीं उमेदु कयूं था त इंशाल्लाह सिंध प्रीमियर लीग मां ज़रूरु असांखे रांदीगर नेक्स्ट ईयर नज़र ईंदा। ख़ैर बहरहाल पंहिंजे मेज़बान खे यादि ॾींदा जुनेद मेमन खे, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम ते पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।